घने जंगल में तमाम जानवर रहते थे। हाथी, शेर, भालू, लोमड़ी, खरगोश, कछुआ और कई पक्षी। इस जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराना और विशाल बरगद का पेड़ था। उसकी जड़ें दूर दूर तक फैली हुई थीं और उसकी शाखाओं पर हजारों चिड़ियां अपना बसेरा बनाकर रहती थीं। बरगद के तने में एक गहरी दरार थी, जिसमें एक छोटी सी गिलहरी अपनी माँ के साथ रहती थी। उसका नाम चंचल था। चंचल बेहद चंचल, खुश मिजाज और दूसरों की मदद करने वाली गिलहरी थी। चंचल की आदत थी कि वो हर रोज जंगल में कहीं न कहीं घूमने निकल जाती। नए नए पेड़, फूल, फल और जानवरों से दोस्ती करना उसे बहुत अच्छा लगता था। उसकी माँ ने कई बार कहा था, चंचल, इतनी दूर मत जाया कर, जंगल बहुत बड़ा है, कहीं खो गई तो। मगर चंचल मुस्कुराकर कहती, माँ, मैं सब रास्ते जानती हूँ और मैं जंगल के हर जीव को दोस्त बना लूंगी। एक दिन चंचल ने तय किया कि वो उस गुफा तक जाएगी जहाँ कोई भी गिलहरी कभी नहीं गई थी। वो गुफा पहाड़ी के दूसरी ओर थी। चंचल उछलती कूदती कभी किसी डाल पर, कभी किसी पत्थर पर दौड़ती चली गई। चलते चलते दोपहर हो गई। वो थोड़ी थक गई थी और भूख भी लग रही थी। तभी उसे कुछ मीठे बेर के पेड़ दिखे। पेड़ पर चढ़कर उसने खूब बेर खाए। बेरी खाते खाते उसे एक कराहने की आवाज सुनाई दी। उसने ध्यान से सुना। ये किसी जानवर की दर्द भरी आवाज थी। चंचल पेड़ से उतरकर आवाज की दिशा में दौड़ पड़ी। झाड़ियों के पीछे उसे एक घायल शेर पड़ा दिखाई दिया। शेर के पंजे में एक बड़ा कांटा चुभा था। वो दर्द से कराह रहा था। चंचल डर तो रही थी, मगर उसके मन में दया जागी। तुम्हें क्या हुआ? चंचल ने डरते डरते पूछा। शेर ने मुश्किल से आंखें खोली। मैं शिकार के पीछे दौड़ रहा था और ये कांटा पंजे में घुस गया। दर्द से चल भी नहीं सकता। चंचल कुछ सोचने लगी। शेर उसका दुश्मन नहीं था। अगर वो मदद नहीं करेगी तो शेर मर भी सकता है। उसने हिम्मत बटोरी और कांटा निकालने की तरकीब सोच ली। वो पास के पौधे से कुछ पत्तियां तोड़ लाई और कांटे के चारों ओर लगी सूजन पर धीरे धीरे चढ़ाने लगी। फिर उसने अपनी नुकीली दांतों से कांटा पकड़कर खींच लिया। शेर दर्द से दहाड़ा, पर कांटा बाहर निकल गया। शेर को थोड़ा आराम मिला। उसने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में कृतज्ञता छलक आई। तुम बहुत बहादुर हो छोटी गिलहरी, शेर ने कहा। चंचल मुस्कुराई। अब आराम करो, मैं पानी ले आती हूँ। वो पास की झील से पत्तों में पानी भरकर लाई। शेर ने पानी पिया। कुछ देर बाद शेर उठने लायक हो गया। तुमने मेरी जान बचाई। मैं सुल्तान हूँ, जंगल का राजा। अगर कभी मदद चाहिए हो, मुझे याद करना। उस दिन शाम तक चंचल लौट आई। उसने माँ को सब कुछ बताया। माँ ने उसे गले से लगा लिया। अगले दिन सुबह सुबह घने बादल छा गए। हवा चलने लगी। जंगल में हर कोई समझ गया, बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। पेड़ हिलने लगे। पक्षी घबराकर इधर उधर उड़ने लगे। कई जानवर सुरक्षित गुफाओं में छुपने लगे। मगर चंचल का घर, बरगद का दरार वाला हिस्सा, बहुत ही असुरक्षित था। माँ ने कहा, चंचल, हमें कहीं और शरण लेनी होगी। मगर तेज बारिश शुरू हो गई। बरगद के पास पहुंचते ही तूफानी हवा ने एक भारी शाखा तोड़ दी। शाखा गिरने ही वाली थी कि अचानक किसी ने चंचल को उठाकर दूर रख दिया। वो शेर सुल्तान था। चंचल, तुम्हारे साहस का कर्ज था मुझ पर। चलो मेरी गुफा में चलो, शेर ने कहा। चंचल और उसकी माँ शेर की गुफा में चले गए। वहां पहले से कई छोटे जानवर भी छुपे हुए थे। शेर ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। रात भर बारिश होती रही, मगर सब सुरक्षित रहे। सुबह सूरज निकला। तूफान थम गया था। पूरा जंगल उजड़ा उजड़ा दिख रहा था। शेर सुल्तान ने सबको बाहर निकलकर मदद करने को कहा। सबने एक दूसरे की झोपड़ियां ठीक कराईं, घायल जानवरों की मरहम पट्टी की। उस दिन हर कोई समझ गया कि अगर एक छोटी गिलहरी भी बड़े शेर की मदद कर सकती है, तो कोई भी किसी का मित्र बन सकता है। ऐसे और कार्टून वीडियो देखने के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।